ओम नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण, जय श्री कृष्ण। हरिओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम 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 नारायण नारायण। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनं व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतिनां परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमेत्यम्। श्वेता श्वेतर उपनिषद अध्याय 6वां मंत्र भाग 7 है। यहाँ पर ये विषय को लिया कि जो ज्ञानी लोग होते हैं अथवा तपस्वी साधक होते हैं वो ब्रह्म सत्ता का अनुभव करते हैं। जैसे भक्त और भगवान में अंतर नहीं है, अभेद है, ऐसे ब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठ में कोई भेद नहीं है। विद्वत लोग उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करते हैं। इसी को ये श्रुति भगवती कहती है, तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम। संपूर्ण संसार के ईश्वर हे प्रभु, परमम आप ही महेश्वर हैं। ये महेश्वर ही तम ईश्वराणाम परमम, परम है, महान है। तो
आएंगे, अभी स्वामी जी आएंगे, शायद नेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाया, आएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे ओम नमो नारायण महाराज जी। श्रेयांशो बहु विघ्नानि सन्ति, नियम है अच्छे काम में बहुत विघ्न आ जाते हैं। क्या किया है? तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च दैवतम। वो देवताओं का भी परम देव है। महेश्वर शब्द ईश्वर शब्द की व्याख्या, संस्कृत में ईश्वर शब्द की व्याख्या ईश ऐश्वर्य धातु है। धातु है ईश ऐश्वर्य, उसे भरत प्रत्यय करेंगे तो ईश्वर शब्द बनेगा। इसलिए संपूर्ण ऐश्वर्य के जो मालिक उसको कहते हैं ईश्वर। इष्ट इति ईश्वर, ऐसे उसका लक्षण है। पति पति नाम, जितने भी पति हैं माने संसार में देवता हैं, जनता का मतलब कहाँ से खराब, सबके आप ही पति शब्द का अर्थ कोई कुबेर है, धनाध्यक्ष, कोई है भिन्न भिन्न देवता जो पदाधिकारी हैं, सबके पति पति नाम। पतियों की भी पति परमेश्वर है, परमम परस्तात्। सबसे पहले है विदामा देवम भुवनेश विद्यम, जो संपूर्ण भुवनों में व्याप्त है, स्तुति योग्य है, ऐसे देवता की हम वंदना करते हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तद समाश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, पराश्च सत्तेर विविधेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्य करणम च विद्यते, उस परमात्मा का कार्य मन देह भी नहीं है और करण माने शरीर भी नहीं है, इंद्रियां नहीं है। जिसका देह नहीं होगा इंद्रिया कहाँ से होगी? न तद समस्य अभ्यधिक दृश्यते, उसको छोड़ करके दूसरा कोई देखने वाला भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा को इंद्रियातीत का है, इंद्रियातीत। पराश शक्ति विविधेव श्रूयते, वो पराशक्ति है, उससे बढ़ करके जगदम्बा जी को भी पराशक्ति कहा है, और माया को भी मायाम तु प्रकृतिम विद्धि विद्यानम तु महेश्वरम। पराशक्ति विविधेव श्रूयते, वो पराशक्ति है, परमेश्वर की शक्ति। पराशक्ति का मतलब परमेश्वर की शक्ति विविध एव श्रूयते, वो संसार को विभिन्न प्रकार से बनाती है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, जो उनका एक स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह स्वाभाविकी है, माने सच्चिद आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और बल स्वरूप है। ज्ञान रूप भी वही ब्रह्म है,
और बल रूप भी वही है, उसकी माया, जिसको माया शक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं, वो स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया बल क्रिया चो, वो स्वाभाविक ही उनका लक्षण है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो आते हैं उनका स्वाभाविक है। सत्व गुण होगा तो सत्व गुण से युक्त होगा, वो रजोगुण में नहीं जाएगा। तमोगुण होगा तो तमोगुण में युक्त होगा। इसलिए स्वाभाविक ही जो ज्ञान बल क्रिया है, ज्ञान क्रिया बल क्रिया, संपूर्ण विषयों की जो प्रवृत्ति कराते हैं ज्ञान के द्वारा, उसको ज्ञान क्रिया बताया। बल क्रिया जो इंद्रियों को बल प्रदान करता है, वो बल क्रिया। इसलिए ज्ञान क्रिया बल क्रिया चो, ज्ञान क्रिया सर्व विषयो, संपूर्ण संसार का विषय है ज्ञान मन व्यवहार। सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, जितने भी व्यवहार है ये सब व्यवहार को बताया कि जितने, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा छोटा, ये मेरा बड़ा, तो कहते हैं बल क्रिया। बल क्रिया क्या है? स्वसन्निध निधि मात्रेण सर्वम वशीकृत्य नियमनम। परमात्मा की जो माया शक्ति है उसमें बल क्रिया भी है। उसी की सन्निधि से वो सबको बस में करके संसार को नियमन करता है। इसलिए कहा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। शर्मा जी नेट नहीं आ रहा क्या स्वामी जी का? जी जी, नेट का इश्यू है। अरे आवाज स्वामी जी निकल गए क्या? नहीं, नेट का इश्यू आएंगे वक्त। माइक बंद है स्वामी जी का। बाबा आएंगे, अभी थोड़ा नेट थोड़ा सा उनका कट गया है, आएंगे दोबारा। जब तक हरि नाम कीर्तन का आनंद लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। ओम नमो नारायणाय। जी जी, ओम नमो नारायण। डिस्टर्ब हो चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न च ईशिता नैव न तस्य लिंगम
सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। वो ब्रह्म जो परमात्मा है, न तस्य कश्चित् पति अस्ति, संसार में उसका कोई पति नहीं है, माने प्रधान नहीं है, मुखिया नहीं है, वही स्वामी है। उनको छोड़ करके दूसरा स्वामी कोई नहीं है, क्योंकि मायापति तो केवल भगवान है, परमात्मा, और संसार तो मायामय है। न तस्य कश्चित् पति अस्ति लोके न च ईशिता, शासन करने वाला शासक भी कोई नहीं है, वही सबको शासन करता है। भयास्तपति इंद्र, भयास्तपति चंद्रमा, भयास्तपति वायु, मृत्युर्धावति पंचमो, नैव च तस्य लिंगम। वो संपूर्ण इंद्रियों का चेतन स्वरूप वही ब्रह्म तत्व है। सकारणम करणाधियाधिपो, वो संपूर्ण जगत का कारण है। करणाधीप, धीपो धीपो, करणाधीप धीप माने जितने इंद्रियां हैं, करण है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यहाँ करणाधीप दीप जो कहा, इंद्रियों का मालिक होता है मन, इसलिए उसको धीपा धीपा दो बार पढ़ा गया। करणादि, इंद्रियादि, मन आदि सबका जो है मुखिया, सबका जो है प्रधान, वही है, सबके राजा है। न च अस्य कश्चित् जनिता, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं अजन्मा है। न च अधिप, और उसका कोई स्वामी नहीं है, स्वयं। इसका मतलब न तस्य कश्चित् पति अस्ति लोके, ये संसार में परमेश्वर के कोई पति नहीं है, माने स्वामी नहीं है। इसका मतलब हो गया एक अधिष्ठान स्वरूप वही है। न तस्य कश्चित् पति अस्ति लोके अतएव तय ईशिता नियंता, वो जगत का नियंता वही है। इसका मतलब ये भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो सर्वोच्च सत्ता है। ब्रह्म को छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके और कोई सत्ता नहीं है। उसी के ऊपर कहते हैं जो शिव उपासना करता है वो शिव कहता है, जो देवी उपासना करता है वो देवी माँ कहता है, जो गणपति है गणेश कहते हैं, जो अद्वैती है वेदांती है वो ब्रह्म कहते हैं। एको देव सर्वभूतेषु गुण पहले आया है, वो संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो सर्वव्यापक है। न च ईशिता नैव तस्य लिंगम, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। क्यों? बोले देहातीत आत्मा, शंकराचार्य भगवान ने कहा देहातीत आत्मा, गुणातीत आत्मा और प्राणातीत आत्मा, मैंने पंच महाभूत से रहित तत्वबोध में बड़ा निरूपण किया। आत्मबोध तत्वबोध ग्रंथ में पंचकोशातीत आत्मा, देहातीत आत्मा, इसलिए सकारणम सर्वस्य कारणम करणाधीपाधीप परमेश्वर, उसको छोड़ करके अन्य और कोई नहीं है, सबका कारण वही है। ऐसे शास्त्रों में कहा यस्मादेवं तस्मात् न तस्य कश्चिता कश्चित् जनिता जनयिता, उसको छोड़ करके संसार की स्थिति पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, वही ब्रह्म तत्व है। इसलिए बड़े सुंदर उदाहरण देते हैं, यस तंतु नाभ इव संतु भी प्रधानज्ञ स्वभावतो देव एक त्वम् आवृणोत स नो दधात ब्रह्मापि अयम् यस तंतु नाभ इव तंतु भी प्रधान जय। जैसे तंतु है मकड़ी,
अपने तंतु को जाल को निर्माण करता है, तंतु भी प्रधान जी। इसी प्रकार से ये संसार का निर्माण परमात्मा अपने माया शक्ति के द्वारा करता है, प्रधान जी। स्वभाव तो उस परमात्मा देव का स्वभाव यही है कि देव एक ही देवता है, स्वयं आवृणोत हो, अपने माया के शक्ति के द्वारा ये संसार को ढक रखा है, संसार को आवृत कर रखा है, अपने माया शक्ति के द्वारा ये संसार को आवृत कर रखा है, मैंने ढक रखा है। स्वयं आवृणोत, वो ब्रह्म जो है सबको आवृत कर रखा है। इससे आवृत कर रखा है तो कहते हैं प्रधान जनित। प्रधान हो गया मायाम तो प्रकृति विद्धि और मायिनम तो महेश्वरम। माया को जो है ना प्रकृति का, और प्रकृति ही प्रधान है, जिसके द्वारा ये संसार को आवरण के द्वारा ढक रखा है, ऐसा जो माया शक्ति। इसलिए बार बार उपनिषद में यही कहा कि आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कुंतेय दुष्पुरेण नलेन चो स्वभावतो देव एक स्वयं आवृणोत स नो दध्यात ब्रह्मापि अयम्। इसलिए वो ब्रह्म को छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। जितने भी ये नाम रूप कर्म आदि हैं, यही इसके द्वारा संसार को ढका है। नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, कर्म के द्वारा। ये माया शक्ति, प्रधान शब्द का अर्थ लिखा है शंकराचार्य भगवान ने अव्यक्त। प्रधान जह का अर्थ कहते हैं प्रधान जे अव्यक्त प्रभवे। नाम रूप कर्म भी ही तंतुस्थानीय स्वयं आत्मानम आवृणोतो। ये नाम रूप और जो कर्म है यही प्रधान है, जिसने ये संसार को आच्छादन कर रखा है। क्योंकि संसार द्वैत है, अद्वैत तब होगा जब नाम रूप होगा, जब कर्म होगा। इसलिए नाम रूप कर्म से आच्छादित कर रखा है। नो मह्यम ब्रह्मणि अपि अयम्। उस ब्रह्म को छोड़ करके अन्य और कोई नहीं है। इसलिए उपनिषद का कहना है कि हे परमेश्वर, हमको ब्रह्मी भाव प्रदान करें, ब्रह्मी भाव आप प्रदान करें। हमारे जो स्वरूप है ये संसार नहीं है, जगत नहीं है। ये जो उपाधि है नाना दादा चाचा चाची, ये हमारे स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एको देवः, यहाँ ये शब्द जो आया एको देव, वह संधि विच्छेद करेंगे तो एक देव दिव्यति प्रकाशयति यानी द्योतनात् इति देव। जो सबको प्रकाशित करता है उसको कहते हैं देव। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, संपूर्ण भूतों में वही छिपा हुआ है, संपूर्ण भूतों में व्याप्त है। इधर आइए, इधर, ये ऊपर ऊपर, इधर आइए। हाँ हाँ इधर आइए। अरे वो लेकर आओ ना, ये विद्यार्थी लोग हैं। आज स्वामी वितरागानंद जी को देखा, अभी महाराज जी आए क्या?
जी महाराज जी, हाँ? बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी का, बहुत बहुत स्वागत है उज्जैन वाले महाराज जी का। नमन करते हैं। नमो नारायण। ओम नमः स्वामी जी, थोड़ा सुना दीजिए। वो थोड़ा कुछ डॉक्टर लोग आ गए हैं, एक दो थोड़ी सी आज थोड़ा काम में नहीं सर, हम आपको सुनने आए हैं। नहीं सुनाइए सुनाइए, मैं फिर सुनाऊंगा। आप सुनाओ स्वामी जी। हाँ, वो स्वामी जी को डॉक्टर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर है वैसे। हाँ, थोड़ा सुना दीजिए थोड़ी सी। हम आगरा में हैं अभी। कोई नहीं सुनाइए सुनाइए महाराज जी, अच्छा, सुनाइए। जो आपका सुबह चल रहा है स्वामी जी वही सुना दो, छंदोपनिषद या जो भी है चला दे, हाँ। चला दीजिए। जनरल दोनों आ गए हैं, पति पत्नी, डिस्टर्ब हो जाएगा फिर। ना ठीक। हाँ। जनरल कुछ जो आपको ठीक लगे। हाँ। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो हेलो, कहीं जा रहे हैं क्या? ऑपरेशन हुआ है ना, निकल गया है वो। क्या 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 बताया जाए सबको। ओ अच्छा, ठीक है। आओ, चल ठीक ले है, आइए। ठीक है। हम सुनाए? हाँ स्वामी जी, जी महाराज जी, जो आपको मन करे, जनरल कोई जो आपको ठीक लगे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सनातन धर्म के अंतर्गत ये शाश्वत सिद्धांत है। और ये फिलॉसफी और सैद्धांतिक जो विचार है, ये विचार अन्य कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, जो पूर्ण सत्य से ओतप्रोत है। और इस विचार को ऋषिभिर बहुधा गीतं छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिः विनश्यति। ऐसे निश्चित सिद्धांत से, ब्रह्मसूत्र के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से और श्वेताश्वतर उपनिषद संहिता भाग का होने के साथ में, उसमें तो परमात्मा की सर्वज्ञता और परमात्मा की अपरोक्षानुभूति, परमात्मा की सर्वज्ञता और परमात्मा का जो अपरोक्ष करता है, पर इसी के साथ में अगर प्रक्रिया बोध नहीं है, प्रकरण, उपनिषद को आकर ग्रंथ कहते हैं और अन्य को प्रकरण कहते हैं। पर उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद भी एक आकर ग्रंथ है। आकर में खदान, आकर में मूल स्रोत। इस समुद्र जल का आकर है, जल का आयतन, आलय है। तो वहां पर कहा है कि ऋतुषु पंचविधं सामुपासित। ऋतुओं में, प्राणों में भी साम की उपासना, साम साधु। और साधु शब्द का अर्थ होता है कि जो साधु ब्रह्म का ही अर्थ है। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेन ततो विदो। तो परमात्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। और परमात्मा के अस्तित्व को एक परोक्ष रूप में स्वीकार करना, एक परमात्मा के अस्तित्व को स्वत्व के रूप में स्वीकार करना। परंतु वेद प्रतिपाद्य जो सिद्धांत है और उपनिषदों का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में परोक्ष को द्वैत कहते हैं और अपरोक्ष को अद्वैत कहते हैं। और उपनिषदों का, पुराणों का, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, विचार सागर आदि अन्य प्रकरण ग्रंथ सभी का जो समावेश होता है, वो समावेश एक ही में होता है। कैसे? आकाशात पतितं तोयं, आकाश से गिरा हुआ जल चाहे पहाड़ के ऊपर गिरे, चाहे समतल भूमि में गिरे अथवा कहीं और गिरे, आकाश से गिरा हुआ जल चाहे व्यष्टि के रूप में हो या समष्टि के रूप में हो, उसकी जो गति होती है, जो उसकी जो यात्रा होती है, वो समष्टि की ओर होती है। अगर बूंद है तो नाले की ओर और नदी की ओर। और नदी में पूर्णता तब तक नहीं आती है जब तक वो समुद्र में उसका लय नहीं होता है। और इसी तरह से एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, इसकी श्रुति की व्याख्या महाराज कर रहे थे दयानंद महाराज। क्यों दयानंद महाराज जो व्याख्या कर रहे थे काफी चल रहा है, खैर कोई बात नहीं है। तो एको वशी
वशी का अर्थ एक और संहिता भाग में भी किया गया है कि सर्वमावृत्य तिष्ठति। रुद्राष्टाध्यायी में सर्वमावृत्य तिष्ठति, सभी को अपने में आवृत करके, अधीन करके और अपने में स्वयं अधिष्ठान होकर के, स्वयं अधिष्ठान होकर के और फिर भी बरत रहा है, व्रत वर्तन धातु है, फिर भी बरत रहा है और सभी को अपने वश में करके। यथा ऋतुएं तो सभी हैं, पर सभी ऋतुओं में जो मेघ जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हिंकार वक्ति कह दिया। जब वो घुमड़ते हैं, पुरवैया चलती है, पुरवैया चलने को हिंकार, और मेघ जब इकट्ठे हो जाते, तैयार बरसने के लिए हो जाते हैं तो उसको प्रस्ताव माने प्रस्तावित। और जब वो बरसते हैं इस वर्षा को ही उद्गीत कहा। और सामवेद में जिसको उद्गीत कहते हैं, ओंकारम अविध्यायित, ओंकारम अविध्यायित, ओंकारोद्गीतम, ओंकार को उद्गीत मान करके, प्रणव को उद्गीत मान करके, जो ओंकार को उद्गीत मान करके और उसकी उपासना समूचे ब्रह्मांड में करता है। ये सामवेद के छांदोपनिषद के द्वितीय अध्याय में भी यहाँ पर चल रहा है, सुबह के स्वाध्याय में, गोविंद जो गीता भवन में, ये जो आगरा में। तो जो ओंकारम, ओंकारोद्गीतम अविध्यायित, ओंकार को उद्गीत मान करके, ओंकार को स्वत्व मान करके, ओंकार को एक मान करके, और अकार उकार मकार तीनों मात्राओं का लय जो होता है वो बिंदु में, अमात्र में होता है। जो अमात्र में लय होता है उस, और बिंदु रूपा सदाशिवा, त्रिकोण रूपी शक्ति बिंदु रूपा, ये ब्रह्मांड पुराण में भी वेदव्यास महाराज ने इसको, जो बिंदु को शुद्ध ब्रह्म के रूप में संविद एवं कामेश्वर, कामेश्वर रूप में ही इसको उपासना की है। और सभी साधकों के प्रति उनने जो श्री चक्र के ऊपर नवम चक्र होता है उसको त्रिकोण रूपी शक्ति बिंदु रूपा पराशिव, त्रिकोण रूपी शक्ति को मान करके, और त्रिकोण माने, और इसी को श्वेता शुद्र उपनिषद में आपने पहले सुना है या आगे सुनेंगे। अजा मेका लोहित शुक्र कृष्णाम, एक अजा माने बकरी, अज माने बकरा, और अवि माने भेड़, अवया। तो ऐसे जो पहले सृष्टि जो बकरी, जिसे बकरी तीन कलर होते हैं, श्वेत, रक्त और कृष्ण माने सत रज तम, ये तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है। इस प्रकृति और प्रकृति से जन्य अपंचीकृत सृष्टि और पंचीकृत सृष्टि, ये और अपंचीकृत सृष्टि को सद सृष्टि के अंतर्गत गीताकार ने माना है। और अपंचीकृत सृष्टि और पंचीकृत सृष्टि को, यानी कि जब पंचीकरण होकर के और रक्त और शुक्र शोणित संयोग जायती गर्भा, और स्त्री पुरुष के मिलन से और जो शुक्र शोणित के संयोग से जो सृष्टि होती है, उस सृष्टि को यहाँ पर, उस सृष्टि को ही असत सृष्टि माना है, मैंने क्षण प्रध्वंसिनी, उस सृष्टि को माना है जो क्षण में ध्वंस होने वाली। और अपंचीक सृष्टि को वो जब तक ज्ञान नहीं होगा और जब तक उसको अपरोक्षानुभूति नहीं होगी तब तक उस सृष्टि का लय माने विनाश नहीं होगा। तो ऐसे जो प्रकृति के पार माने प्रकृति जो त्रिगुणात्मिक अवस्था है, त्रिगुणात्मिक तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, उस साम्य अवस्था को ही त्रिकोण रूप ही शक्ति और बिंदु रूपा पराशिवा, प्रकृति पार पर सब उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। ऐसे परमेश्वर जो संविद एवं कामेश्वर, जो संविद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप परमेश्वर को संविद स्वरूप मान करके, और इसको पंचदशी में आपने सुना है, पंचदशी में कि मासाब्द युग कल्पेशो, महीना बीते, कल्प बीते, आयु बीते, ये सब कुछ बीता,
और सब कुछ बीतने के साथ में संविदेशा स्वयं प्रभा, जो तुम्हारा स्वत्व है, जो अस्तित्व है, जो सत्य है, जो चाहे वो बाल्यावस्था हो, यौवन अवस्था हो, जर्जर अवस्था हो, अद्धड़ अवस्था हो, हर अवस्था में अवस्था त्रय साक्षी, लोकत्रय साक्षी और पूर्व स्व लोकत्रय साक्षी, अवस्था त्रय साक्षी और विश्व तेजस प्राज्ञ, तीनों को जो साक्षी है, वो साक्षी को यहाँ पर बिंदु रूपा पराशिवा, ये ब्रह्मांड पुराण का शाश्वत सिद्धांत है कि जो तीनों मात्रों पर लय, जिसे अमात्र, तीनों मात्रों मात्र लय, तो वहां पर बिंदु रूपा पराशिवा, वो बिंदु ऐसा है कि सर्वमावृत्य तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत करके, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें कल्पित है, और यहाँ तक कल्पित नहीं है, लोकालोक पर्वतात, ब्रह्मलोक से आगे भी जो प्रकाशवान अप्रकाशवान, जो और पाताल से ब्रह्मलोक तक जितनी भी लोक कल्पना है, ये लोक कल्पना भी कल्पित है, जिसमें ऐसा जो संविद है, आत्मा है, चैतन्य है, जिसको आनंद कहते हैं, और इस एको वशी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, यही जो संविद स्वरूप, जो कामेश्वर भगवान है, महादेव हैं, जो निर्गुण स्वरूप हैं, और वो सभी सगुण को, माने उपाधि, चाहे वो उपाधि जीव की हो, उपाधि ईश्वर की हो, कोई भी उपाधि हो, वो उपाधि द्वय या जितनी भी अनंत उपाधियां हैं, उन उपाधियां कल्पित हैं, जिसे उपहित में वो बिंदु स्वरूप शिव स्वरूप होकर के संपूर्ण उपाधियों को अपने में कल्पित मान करके, और सर्वमावृत्य तिष्ठति, और स्वयं स्व महिमनि सदा स्थिता, वे अपनी महिमा में स्थित होकर के और हर काल में, हर समय पर अपनी महिमा में स्थित होकर के रहते हैं। ऐसे भगवान जो जगन्नाथ, भगवान जो ब्रह्म सच्चिदानंद, और उन्हीं सच्चिदानंद की उपासना योगी लोग उद्गीत के रूप में, प्रणव के रूप में, और ओंकारम अविध्यायित, ओंकार के रूप में ही उसी ब्रह्म की उपासना जो सन्यासी लोग हैं, वो उन्हीं ब्रह्म की उपासना ओंकार स्वरूप में करते हैं, और उसी ओंकार को यहाँ पर सर्वमावृत्य तिष्ठति, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, और वो ओंकार स्वरूप परमेश्वर ही संपूर्ण भूतों को अपने वश में करके, और अनस्युत भाव से, अन्वय भाव से, और व्यतिरिक भाव में कर लेंगे तो नेति नेति जो है वेद निरूपा, निजानंद निरूपाद अनुपा, वे परमेश्वर ही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो लास्ट में वे सत्ता रूप में स्थित रहते हैं। और अन्वय रीति से लेंगे तो वो वहां पर जो 14 भुवन है, वो 14 भुवन के ऊपर भी त्रिपादस्य अमृतन दिवी, चौथाई भाग में माया के संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहे, ब्रह्मांड अनेकों कोटि कोटि दिन कर लेकर उगल रहे हैं ज्वालामुखी अगणित, जिसके भीतर उस ब्रह्म में उस वशी, जिसे सबको अपने वश में कर रखा है, सर्ववशी सर्वभूतांतरात्मा, उस संविद स्वरूप कामेश्वर भगवान ने, संविद स्वरूप महेश्वर ने सभी को आवृत करके, अपने में कल्पित करके, वो उसमें कल्पित हैं। और इसी प्रसंग को आपने बृहदारण्य उपनिषद में भी सुना है कि जब गार्गी ने पूछा, ऋषिवर आपने कहा कि अन्य भूत पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक हो, ये हम केवल वशी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, जो पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक जल है, और जल से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक तेज है, तेज से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक वायु है, और वायु से 10 गुना सूक्ष्म और व्यापक ये आकाश है, आकाश इससे, तो ऐसे क्रमशः, और आकाश भी कल्पित हैं, किसमें? अंतरिक्ष में कल्पित है। तो आकाश को पंच तन्मात्राओं के अंतर्गत वो शब्द तन्मात्रा, आकाश को 2 तन किया गया, माने कहा गया, आकाश को कहा कि शब्द, ये नैयायिकों ने शब्द गुणकम आकाशम, माने शब्द गुण जिसमें है उसे आकाश कहते हैं। परंतु अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में
किसी गुण को आपने सुना हो तो सर्च करना, देखना कि अंतरिक्ष में कौन सा गुण विद्यमान है। तो अंतरिक्ष को यहाँ पर जब आकाश भी जिसमें कल्पित है, कुछ लोग आकाश को अंतरिक्ष मानते हैं, अंतरिक्ष को आकाश मानते हैं। अगर ऐसा मानते हैं तो वहां पर एक विषम विचार उत्पन्न होता है कि शब्द जो पांचों भूतों के अंतर्गत अंतरिक्ष नहीं आता है, और पांचों भूत, चारों भूत आकाश में कल्पित हैं, और आकाश उस अंतरिक्ष में यानी कि चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना, जो आया तो फंसा जाल में, यहाँ सदा है दुख पाना, नीचे हंसा मत आना, सरित सरोवर यहाँ के गंदे, माने ये हड्डी मांस मज्जा और रक्त वाहिनियां, सरित सरोवर यहाँ के गंदे, नीचे हंसा मत आना। इस संतों का विचार है और संतों का मत है कि जो देह भाव में, और इसी विचार को श्रुति के सिद्धांत को यहाँ पर ऐसे कहा गया है, और गोस्वामी जी ने इस सिद्धांत को ऐसे कहा है कि जीव जबते हरते बिलगान्यो, तबते देह के निज मान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, ते भ्रमते नाना दुख पायो, पायो जो नाना दुसह दुख, गणना तिनकी जाय कही। ऐसे परमेश्वर जो वशी माने सबको अपने वश में करके, और उनके अपने आप में कभी कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। कभी ऐसे परमेश्वर में, ऐसे महेश्वर में, अपने आत्म स्वरूप में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, और बिना विकार के, और जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, और सृष्टि होती है, स्थिति होती है, लय होता है, पर तीनों सृष्टि स्थिति लय होने के बावजूद भी उस जो सर्व को सभी को अपने वश में कर रखा है, उस परमेश्वर में, उस महेश्वर में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। और उसी महेश्वर को वेद में उद्गीत के रूप में उपासना का विधान आता है, और यहीं पर तृतीय भक्ति के रूप में पहली भक्ति हिंकार है, और दूसरी भक्ति प्रस्ताव है, तीसरी भक्ति उद्गीत है, और चौथी भक्ति प्रतिहार है, प्रतिहार है, और निधनम, पांचवी भक्ति निधन नाम से कही गई है, लय अवस्था को प्राप्त वो कही गई है। ऐसे जो परमेश्वर हैं वे परमेश्वर ही, और उन परमेश्वर की व्याख्या, उन परमेश्वर का चिंतन, और उस परमेश्वर का मनन, और उन्हीं का निधिध्यासन ये समूचे ब्रह्मांड में। और जो कोई भी ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर मान करके, उनको ब्रह्म मान करके, उनको आत्मा मान करके, और उन्हीं परमेश्वर से संपूर्ण जड़ जगत चेतन जैसा लगता है, आनंद जैसा लगता है, परंतु आनंदादेव इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवते, और आनंदे एव संप्रविलीयते। ये तैत्तिरीय उपनिषद में उसी ब्रह्म के विषय में कहा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये जितने भी जीव हैं वो आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, और काम आदि विकार समय पर चाहे विषयानंद हो, वासनानंद हो, वे आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, और आनंद के साथ में जीना चाहते हैं। और जब आनंद जीवन प्रतीत नहीं होता है तो उस समय पर वे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, और मृत्यु को स्वीकार करके और वे आनंद में ही लीन होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में। और इस सबके देह परम प्रिय स्वामी, और ये प्रिय से प्रिय देह का भी वो इच्छा से त्याग कर देते हैं, परंतु फिर भी जीव की जो मंजिल है, खोज है, वो आनंद ही होती है। और आनंदी एवं संप्रविलीयते, आनंद में ही ये सब नाम रूप विलीन हो जाते हैं, और वो परमेश्वर आनंद स्वरूप होकर के, और आनंदं ब्रह्मणो विद्वान, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि उस ब्रह्म को, ब्रह्म का उस एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, वो सभी को अपने वश में करके और सभी को आत्मा हो करके, पर कैसे आत्मा होकर रहता है? आनंद स्वरूप, वो सत्यं ज्ञान मनंतम ब्रह्म, एक आनंदं ब्रह्मणो विद्वान, विद्वान पुरुष आनंद को ही ब्रह्म मानता है। और इस आनंद की आनंद को आपने
पंचदशी में दृश्यानंद, वासनानंद और ब्रह्मानंद नाम से भी श्रवण किया है। वो आनंद आनंदं ब्रह्मणो विद्वान एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, पूरे भूतों को आवृत करके कल्पित और स्वयं स्वयं आत्म स्वरूप होकर के, और इसी को अन्य रूप से उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म का जो साकार रूप है, उसी रूप का नाम वहां पर कहा है कि प्राणो ब्रह्म इत्युपासित। उस आनंद स्वरूप निरवय ब्रह्म का जो साकार रूप है, उस साकार रूप जो है उस साकार रूप, हमारे यहाँ पर बंदर लोग झगड़ा कर रहे हैं, बहुत बंदर इकट्ठे हुए हैं, तो ये बंदर लोग झगड़ा कर रहे हैं। छत के ऊपर हम है, नीचे नहीं है। तो हाँ, वो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूतों को अपने वश में करके और आत्म स्वरूप होकर के उनको आवृत करके, और तंग सृष्ट्वा तांग प्राविशत, ये ऋग्वेद में, तो तंग सृष्ट्वा तांग प्राविशत है। तो ऐसे जो परमेश्वर हैं, वो संपूर्ण नाम रूप ब्रह्मांड को प्रकट करके और उसमें प्राणो भूत्वा, वे प्राण बन करके और इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। और देह में, जो माँ के गर्भ में देह पलता है, तो ये तस्मात् किमिव इंद्रजालम अपरम, और माँ के गर्भ में जो देह पल रहा है वो इंद्रजाल से कम खिलौना या चमत्कार नहीं है। और माँ के गर्भ में पलते हुए शिशु और उसकी कैसे वृद्धि होती, हड्डी आदि और आंख, नाक, कान सब माँ के गर्भ में बन जाते हैं। तो ऐसे ये भी एक इंद्रजाल जैसा चमत्कार है। ये तस्मात् किमिव इंद्रजालम अपरम, परंतु ये कितना भी चमत्कार हो, संपूर्ण जितने भी मायक और मायावी कार्य हैं, वो सबके सब उस आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, उस ब्रह्म ही इन सबको आवृत करके और सर्वमावृत तिष्ठते, और स्वयं स्वमहिम्नि सदा स्थिता। तो अपनी महिमा से बाहर कभी नहीं जाता है। जब अपनी महिमा से कभी बाहर नहीं जाता है, भले ही, और इसको श्रीमद् भागवत में भी आपने सुना है, खंग वायुमग्नं सलिलं महिंच ज्योतिष सत्वानि दिशोद्रमादीन सरिस समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणवेदनन्या। श्री हरि नारायण को, ब्रह्म को ही नारायण कहा है इस भागवत सिद्धांत में। तो खंग, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सभी पांचों भूत और पांचों भूतों के कार्य हैं। औषधि वनस्पति जो एक वर्ष में फल दे करके नष्ट हो जाए, उसे औषधि कहते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। और एक वर्ष से ज्यादा फल देता रहे, आम, अमरूद, बरगद, पीपल आदि, उसे वनस्पति कहते हैं। तो पृथ्वी का विकार औषधि वनस्पति, जो पृथ्वी कारण है और पृथ्वी का कार्य है। ऐसे औषधि वनस्पति का जो परिणाम है वो अस्मदादीनाम देहो, हमारे तुम्हारे संपूर्ण जीवों के जो पांच भौतिक शरीर हैं, पंचीकृत सृष्टि के जो शरीर हैं, वो इसी औषधि और वनस्पति के ही परिणाम हैं। इसी औषधि वनस्पति के परिणाम स्वरूप ये जितने भी शरीर हैं, वे औषधि वनस्पति ही इस रूप में परिवर्तित है। परंतु परमेश्वर जो है वो खंग वायुमग्नं सलिलं महिंच ज्योतिष सत्वानि, और सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये जितनी भी ज्योतियां हैं और जितनी प्रकाशमान वस्तु हैं, बल्कि यद यद विभूति मत्सत्वम, जहां जहां संसार में कुछ विशेष दिखाई दे रहा है, संसार में जहां जहां कुछ विशेष दिखाई दे रहा है, विशेष ज्योति, चाहे अग्नि के रूप में, जल के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, अथवा सौंदर्यं ललना जने है, और अप्सरा आदिकों में उनमें जो सुंदरता है, ये भी
उस जगदीश्वर, उस सर्वमावृत तिष्ठति, वो ईश्वर का ही चमत्कार है, ईश्वर की ही सुंदरता है, और ईश्वर का ही लावण्य है, और ईश्वर का ही पौरुष है, और उन्हीं का बल है, और उन्हीं की हमारे तुम्हारे सबके बुद्धिमत्ता है, वो भी उन ईश्वर की ही एक ज्योति है। तो सर्वमावृत तिष्ठति, वो विभिन्न रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, और ऐसे जो श्री हरि हैं वे संपूर्ण रूपों में आत्मस्वरूप होकर के और नाम रूप संसार को पल्लवित करते हैं, नाम रूप संसार को खुश रखते हैं, नाम रूप संसार आगे बढ़ाते हैं। और अगर ईश्वर की सत्ता ना हो, एक सामान्य उदाहरण, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, जन्म दिया, पाला पोषा बड़ा किया, दूध पिलाया, और वो अपने वात्सल्य पूर्ण हृदय से सब कुछ सेवा बच्चे की करे, पाले पोषे सुरक्षा सब कुछ दे, और उस बच्चे को कभी अपनी छाती से ना लगाए, 6 महीने का, 1 महीने का, वर्ष का, अपनी अगर छाती से ना लगाए, तो अगर ऐसी अवस्था में उसका जो भरण पोषण है और उसका जो वृद्धि है, वो वृद्धि वैसी काम नहीं करेगी जैसी करना चाहिए, वो काम नहीं करेगी, ऐसी वृद्धि काम नहीं करेगी वो जैसी करना चाहिए। तो वहां पर माँ जो, क्योंकि संपूर्ण बच्चे में जो वात्सल्य का जो रूप होता है, बच्चे में जो वात्सल्य होता है, वो भगवान अंतर्यामी परमेश्वर ही उस वात्सल्य के रूप में और माँ ही उस वात्सल्य के रूप में बच्चे के साथ वात्सल्य लुटाती है। और हृदय अर्जुन तिष्ठति, और संपूर्ण संसार में जो ईश्वर का वास है वो सभी के हृदय में वास है, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं। अस प्रभु अक्षत अकथ अविकारी, ऐसे अविकारी परमात्मा विकारी नाम रूप में रह करके और इस सब में रह करके, और फिर भी उनमें कोई विकार नहीं होता है। और यही वहां पर कहा है कि सर्व एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, एक संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में करके, और वो किसी के वश में नहीं होते हैं। और ऐसे परमात्मा का रूप एक और है जो कि कहा है पर प्रेमास्पदत्वात्, जो पंचदशी के आरंभ में कहा है कि ऐसे परमात्मा संपूर्ण नाम रूप जड़ सृष्टि को संचालित करने के लिए, और इसी को श्रुति में कहा है कि एस सेतु विधरण धारण, ए सेतु विधरणा ईश, माने जो सबकी अंतःकरण में, सबकी अंतरतम में जो परमात्मा आत्म स्वरूप से निवास करता है, और ऐसा परमात्मा जो आत्म स्वरूप से निवास करता है, और वही जैसे संपूर्ण देह को एनर्जी पावर सबको देता है, ऐसे ही ईश्वर रूप में, ईश्वर उपाधि में वो संपूर्ण ब्रह्मांड का भरण पोषण भी करता है। और ऐसे, और उसकी शक्ति के बिना अगर इसमें से और ऐसे सत्य का कभी अपलाप नहीं हो सकता है, सत्य का अभाव नहीं हो सकता है, और असत्य का कभी भाव नहीं हो सकता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतो। सत्य का कभी अभाव हो नहीं सकता है, कितनी भी सृष्टियां हो जाए, कितना नाम रूप हो जाए, पर सत्य में कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता है। अस्तित्व में, सत्य में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो असत्य है, जो क्षण प्रध्वंसी, जो असत्य है, जो आदावंते यन्नास्ति मध्यमाने तथा, जो आदि में नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, बीच में जिसकी प्रतीति हो रही है, जो मध्य में प्रतीति हो रही है, और मध्य में प्रतीति होने वाली वस्तु असत माने मिथ्या होती है। और ऐसे मिथ्या वस्तु कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होती है। परंतु सत्यं ज्ञानम् अनंतम ब्रह्म, परमेश्वर वे सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं, जिनको आप श्वेता शत्र उपनिषद में श्रवण कर रहे थे। और ऐसे सत्य चित आनंद स्वरूप परमात्मा सर्वमावृत तिष्ठति, और सबको आवृत करके और सबको शक्ति देते हुए, सबको सामर्थ्य देते हुए और सबको संचालित करते हुए, पर कैसे संचालित करते हैं? तो संचालित करते हैं प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, वे प्राण बन करके इस जड़ देह में और जड़ ब्रह्मांड में प्राण बन करके, और प्राण जीव रूपेण प्राविशत,
वे जीव बन करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। जो जीव रूप में प्रवेश किए हैं, जो जीव रूप में परमेश्वर ने जो प्रवेश किया है, जीव रूप से प्रवेश किया है, तो जीव अतीत जीवा, उस परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड में जीव रूप से प्रवेश किया है। तो जीव का पूर्ण जीवित जहाँ समझेंगे तो प्राण को ही जीव, प्राण के बिना ये जीव को तुम अलग से सत्तान्वित या अलग से इसकी शक्ति नहीं कर सकते हो। प्राण के शरीर, प्राण कोई प्राणी, उसी को जीव कहते हैं। ऐसे परमेश्वर प्राण बन करके और ए सेतु विधरणा, ये संपूर्ण संसार को, ब्रह्मांड को पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं, ऐसे परमेश्वर। और वही प्राण कोवा बाणम अवष्टम्भ, इस बाण रूपी शरीर को कौन जकड़ के रखता है? तो प्राण ही इस शरीर को जकड़ के रखता है, जो आपने प्रश्न उपनिषद में सुना होगा। और ऐसे प्राण स्वरूप होकर के, और साकार रूप में प्राण है, और सत्ता रूप में वे सत्य हैं, और जो सत्य स्वरूप है और चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, तो सच्चिदानंद परमात्मा ही इस संपूर्ण नाम रूप को, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर ही इस नाम रूप को, संपूर्ण संसार के नाम रूप को वही सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। और उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति संपूर्ण रूपों में है। और जो परमात्मा को सच्चिदानंद भाव से जान लेता है, आत्म भाव से जान लेता है, अस्तित्व भाव से जान लेता है, और शरीर के ऊपर में जो जान लेता है उसको आत्मज्ञानी कहते हैं। और जब तक वो देह भाव में रहता है, तो देह भाव में रहने वाला व्यक्ति सभी को आवृत करके नहीं रह सकता। एक प्रश्न में ऐसा भी आया है कि जो अपने आप को ब्रह्म भाव से, अनंत भाव से और सबसे बड़ा मानता है, और सभी में आत्मवत पर देहेशु, प्रत्येक देह में अपने आप का जो दर्शन करता है, योग दर्शन में भी आया है, जो प्रत्येक देह में अपने आप का दर्शन करता है, वो समाज जैसे ब्रह्म सब में श्रेष्ठ है और प्राण सब में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, प्राण समय ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, ऐसे पूरे संसार में, जीवन में वो अग्र हो जाता है, अग्रज हो जाता है। और क्योंकि जो आयु में वृद्ध हो उसे ज्येष्ठ कहते हैं, और जो गुणों में वृद्ध हो, गुणों में ज्यादा गुण हो, उसे श्रेष्ठ कहते हैं। और प्राण ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। तो जिसमें आप सुन रहे थे श्वेतास्त्र उपनिषद में, वो उसका आवृत्य शब्द क्यों नहीं व्याख्या करी? सर्वम आवृत्य, सर्वम आवृत्य, सभी को आवृत करके और स्व महिम सदा स्थिता, अपनी महिमा से कभी भी विचलित नहीं होता है। और अन्य भी पौराणिक आख्यान में आता है कि क्षणार्धं न तिष्ठन्ति ब्रह्माद्या सनकादया, एक क्षण के लिए भी वे अपनी ब्रह्माकार वृत्ति से विचलित नहीं होते हैं। कौन? ब्रह्माद्या, ब्रह्मा और सनकादिक अन्य जो ब्रह्मविद्तागण हैं, वे अपने कभी भी उनमें ऐसा भान नहीं होता है कि हम भी आत्म स्वरूप से एक क्षण के लिए भी आत्म भाव का विस्मरण उनको नहीं होता है। और जिनको आत्म भाव का विस्मरण नहीं होता है, वे ओंकार स्वरूप होते हैं, वे ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वे संविद स्वरूप होते हैं, और वे चेतन स्वरूप होते हैं। ऐसे तत्वज्ञ आत्मज्ञ जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी पंडा बुद्धि पंडा, क्या नित्य क्या अनित्य, इसका विवेचन करने वाली जो बुद्धि है, ये पंडा बुद्धि कहते हैं। ऐसे विवेकवती बुद्धि है जिनके पास में, और ऐसे विवेकवती बुद्धि का सहारा लेकर के, और विवेकवती बुद्धि से ही आत्म स्वरूप को वर्ण करके, और मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, जो चेतन भाव में रहता है, सत्य भाव में रहता है,
और उसी ब्रह्मनिष्ठ का जो साकार रूप है, ब्रह्मनिष्ठा का जो साकार रूप है, उसको सत्य कहते हैं। और वेद में जिसको सत्य कहते हैं उसी को लोक में हम धर्म कहते हैं। अरे बड़े धर्मात्मा हैं। हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया, मैंने आत्मोपासना की सत्य के रूप में, तो सत्य का त्याग कभी नहीं किया है और किसी परिस्थिति में नहीं किया। भले ही शमशान के रखवाले बन गए और जब सत्य का परित्याग नहीं किया, धर्मराज ने सत्य का परित्याग नहीं किया, और रामो विग्रहवान धर्मा, उनने भी सत्य का परित्याग जब नहीं किया, और जिन जिनने सत्य का परित्याग नहीं किया है उन्हीं को आज इतिहास और आज के समय में उन्हें ऐसे सत्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जिन्होंने सत्य की उपासना आत्म स्वरूप से की है, भले ही ये नश्वर देह नष्ट होता है, हो जाने दो। तनु धन गयो सत्य प्रण राखा, शिवी दधीच बलि जोक चुभाका, तनु धन गयो सत्य प्रण राखा। पर उन्होंने सत्य को परित्याग नहीं किया, मैंने आत्म भाव का परित्याग नहीं किया। और जिन्होंने जो आत्मज्ञानी आत्मज्ञ हैं, जो आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा त्वं, हे महादेव आप सबकी आत्मा हैं, तो ऐसे आत्मा सत्य हैं। तो जो सत्य है और अपने जिस सत्य को अपना इष्ट आराध्य महादेव माना और आपने सत्य को व्यवहार में किसी अवस्था में त्याग दिया, तो यानी कि अपने उपास्य को ही आपने त्याग दिया। वो अपने उपास्य को त्यागना यानी कि अपनी ही आत्महत्या करना। ऐसे सत्यात्मा सत्यव्रती सत्य स्वरूप ऐसी जो ब्रह्मवेत्ता गण है, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, वे सत्य का परित्याग कभी नहीं करते हैं। और ऐसे स आत्मा तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतु, छांदो उपनिषद अध्याय में आपने सुना है कि वो तत्व वह संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य है। वो उस सत्य को ही जो मैं करके जानता है, आत्म भाव करके जानता है, ये श्वेत केतु वही मेरी आत्मा है, वही तुम्हारी आत्मा है। तत्त्वमसि, इसी को तत्त्वमसि कहते हैं। इस और सत्येन सुपथाराये, संपूर्ण जो सुमार्ग है वो सत्य से ही ओतप्रोत है, इसलिए सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और इसी सत्य ने संपूर्ण असत्य को आवृत करके सर्वमावृत्य तिष्ठति, यही तक महाराज स्वामी दयानंद जी महाराज छोड़े गए थे और इसी शब्द की व्याख्या कर रहे थे। वो आगे हमने सुना नहीं है, तो इसी शब्द के विषय मैंने बोला कि उस परमात्मा ने सभी को आवृत करके, और ऐसे आत्म सच्चिदानंद भगवान अपनी महिमा में स्थित हैं। आप भी रहें और हम भी रहें, और संपूर्ण जितना विवेक है सभी विवेकी बने, और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ओम ओम नमो नारायण। महाराज जी आपके श्री पाद पंकजों में दंडवत प्रणाम करता हूँ महाराज जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम चरणों में सादर जी। राधे राधे। हरिओम 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 हरिओम। देखो हमारे यहाँ बंदरों में कितनी भीड़ रहती है, बंदरों की। और दोपहर में ये आसन रहता है छत के ऊपर में, और ये सब ऐसे ही बैठे रहते हैं सब ऐसे। महाराज जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। प्रोग्राम बना रहे हैं महाराज जी मंदिर का, कल मंदिर का प्रोग्राम। जरूर जरूर, कल आए, परसों हम निकल जाएंगे। परसों हम चले जाएंगे। परसों चले जाओगे तो कल बना लो प्रोग्राम। जरूर जरूर। हाँ जी आ जाओ। हाँ जी ठीक है, कल शर्मा जी चले, ठीक है, नहीं तो रिश्ता कर लेंगे जी जैसा भी है। जी ठीक है महाराज। चलो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी तुम्हारे यहाँ पर हमने आगे तो कुछ नहीं बोला। हाँ स्वामी जी, ना वही एक ही शब्द को लिया, सर्वमावृत्य। एको देव, बहुत बढ़िया मंत्र। हाँ, एक ही शब्द को लिया, सर्वमावृत्य। इतना ही हमने सुना था। बहुत अच्छा था। नहीं, आपने अच्छी पूरे सब जगह की विवेचना लेके एक शब्द की अच्छी जी बढ़िया सर्वमावृत्य। बहुत। स्वामी दयानंद जी महाराज संन्यास ले लिए क्या? संन्यास ले लिया मतलब?
यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब है उधर में क्या? ना जैसे लिखते हैं सरस्वती। उनका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन अच्छा। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हो गए 5-6 अच्छा, महीने। अच्छा।